बैटल टू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोटेक्टर वू ने अपने आप को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल को मैसेज भेजा और हॉल ऑफ सोल से 1000 लेवल का एल्डर ये सिटी में आ जाता है। पर तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है जो कि अपने पोजन से उस एल्डर किंग हाई को ओवर पावर कर देती है। फिर तियान हाओ के सजेशन के बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर बिंग जुनजी की एंट्री हो जाती है और जो बिंग जुनजी था वो किंग हाई से भी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाओ जुनजी भी मिलकर उससे नहीं जीत पा रहे थे। पर तभी एक गोल्डन पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस सुनर बाहर निकलती है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और जैसे ही शियोयन की नजर सुनर पर पड़ती है यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। मतलब कि सबसे पहले तो बिंग जुनजी के आने से जो बहुत तेजी से स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे, अचानक से वो सभी कुछ रुक जाते हैं, जिसके बाद वो सारे स्नोफ्लेक्स पिघलते हुए वाटर का फॉर्म लेकर सुनर और शियोयन के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं। शियोयन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो उस डिस्टोर्टेड स्पेस को देख रहा है, जिसके बाद वो अपना हिम्मत बटोरते हुए फिर सुनर की ओर आवाज लगाता है, सुनर। सुनर भी शियोयन को देखती है, शियोयन सुनर को देखता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इस बीच हम लोगों को उस बिंग हे जुनजी को दिखाया जाता है जो कि अभी तक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा था। इस जगह पर दो बहुत ही ताकतवर एल्डर और इस नोबल लेडी के आने से काफी ज्यादा हड़बड़ा गया है। पर इसको इग्नोर करके हम लोगों को सुनर को दिखाया जाता है जो कि ग्रीन कपड़ों में उस पोर्टल से धीरे से बाहर निकलती है। शियोयन जो सुनर का नाम लिया था, शियोयन को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है और इसका स्माइल ऐसा था कि इस स्माइल को देखकर शियोयन जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है। चारों ओर एक लव ऑरा फैल जाता है, जिसके बाद सुनर शियोयन की ओर बढ़ते हुए अपना हमेशा का पुराना डायलॉग मारती है, शियोयन जीजी। शियोयन जब सुनर की ये आवाज सुनता है, शियोयन का दिल खुशी से उमड़ उठता है। अब शियोयन जब अपना नाम सुनता है उससे टोटली विश्वास हो जाता है कि ये उसकी सुनर ही है। जिसके बाद शियोयन तुरंत ही आता है और सुनर को हक कर लेता है और जब ये करता है तो फिर से एक बार यहाँ का मौसम बदलता है और सभी कुछ रुक जाता है। पर इस बीच हम लोगों को सुनर के साथ आए दो एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि शियोयन को सुनर को हक करता हुआ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। एक एल्डर तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन दूसरा एल्डर उसको रोकता है, कहता है नहीं, आप देख रहे हैं ना मिस सुनर इस लड़की के सामने थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही है। इस बीच में हमने अगर टोका तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। एल्डर भी दूसरे एल्डर की बात को समझता है, पर अभी भी उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे ये बात याद आ रही है कि मिस सुनर के पीछे गू क्लैन के बहुत सारे हैंडसम यंग मैन पड़े हुए थे। बहुत तो उनमें से इतने ज्यादा टैलेंटेड और इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनकी रेपुटेशन पूरे सेंट्रल प्लेन में फैली हुई है। पर मिस सुनर उन लोगों को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती थी। उनमें से सभी को ऐसा ट्रीट करती थी जैसे वो लोग कोई मायने ही नहीं रखते हैं। पर यहाँ ये नॉर्मल से दिखने वाला लड़का शियोयन, इसके सामने सुनर का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया है। ये चीज से दोनों ही एल्डर शॉक्ड है। दूसरा एल्डर कहता है अगर ये मैटर गू क्लैन तक पहुंच गया तो वो जो लोग मिस सुनर के पीछे पड़े हैं वो तो पागल ही हो जाएंगे। पर जो पहला एल्डर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है अगर मिस सुनर ने इस लड़के को चुना है तो इसमें जरूर ही कुछ अच्छी बात होगी। और जितना कि मुझे इस लड़की के बारे में पता है, ये जो लड़का है ये श्यो क्लैन से है। दूसरा एल्डर ये बात सुनते ही शॉक्ड होकर कहता है श्यो क्लैन ये वो पर्सन का डिसेंडेंट है। जिसके बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है तभी मिस सुनर इसको पसंद करती है। पर फिर भी अगर ये लड़का श्यो क्लैन से है तब भी बस इतना ही चीज गू क्लैन में इसके एक्सेप्टेंस के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये जो शियोयन है वो उस आदमी का डिसेंडेंट है, ना कि वो पर्सन है। और इसके अगेंस्ट में यंग मिस है जो कि गू क्लैन की वो डिसेंडेंट है जिनके अंदर गू क्लैन के लीडर्स की ब्लड लाइन परफेक्टली हजारों सालों से सेफली रखी हुई थी, कैरी करती है। फर्स्ट एल्डर कहता है हमारी यंग मिस को अच्छे से पता है कि उनकी लिमिट्स क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमने जो भी बातें करी है ये बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं या हम क्या चाहते हैं इन सब से इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर ये दोनों एल्डर्स जो बात कर रहे थे हम लोगों को इसके बाद तियान हाओ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के साइड में दिखाया जाता है, जो कि शियोयन और सुनर को ऐसे देखकर शॉक्ड रह गए थे। तियान हाओ जुनजी तो फिर भी ठीक थे, वो बस थोड़े से सरप्राइज हुए कि इतनी ज्यादा पावरफुल पर्सन शियोयन के पास अचानक से कैसे आ गई। ऊपर से उसके साथ जो पर्सन आए हैं वो तो तियान हाओ जुनजी से भी अभी ज्यादा ताकतवर हैं, जिनके पावर के बारे में तो तियान हाओ जुनजी भी नहीं देख पा रहे हैं। तियान हाओ जुनजी के अकॉर्डिंग ये जो दोनों पर्सन है वो तियान हाओ जुनजी से एटलीस्ट 2 स्टार ज्यादा पावरफुल हैं। मींस अगर तियान हाओ जुनजी की स्ट्रेंथ इस वक्त दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर है तो वो जो दोनों एल्डर हैं वो एटलीस्ट दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर होंगे। फिर हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि शियोयन को देख रहे
रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर सुनर को देखती है, पर शेयन के साथ सुनर को देखकर थोड़ी सी वो खुश नहीं होती है। शेयन सुनर के साथ जैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, अभी तक शेयन इस तरह का ट्रीटमेंट सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही करता था, और इतना भी नहीं कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को हक कर लेता था। थोड़ी देर के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन के दिल में सुनर का प्यार देख पाती है, और इसीलिए वो अपने आप को संभाल लेती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है। अब इन लोगों का गले मिलना खत्म हो जाता है, तो सुनर शेयन को देखते हुए कहती है, शेयन जी मुझे माफ करिएगा, इतने सालों तक मुझे आपसे अलग रहना पड़ा। शेयन जब सुनर की बात को सुनता है, वो बहुत ही पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है, सुनर क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन हूँ? शेयन स्माइल करता है और बड़े प्यार से सुनर के सिर पे अपना हाथ रखता है। सुनर भी शेयन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, स्माइल करने लगती है, लेकिन तभी उसके इमोशंस चेंज होते हैं जब वो शेयन को देखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। अब सुनर जो गुस्सा हुई है, हम देखते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे वो सभी वाइब्रेट करने लगते हैं और शेयन के मुंह से आवाज निकलती है, शेयन जी आप इंजर्ड हैं। शेयन भी देखता है कि सुनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, इसीलिए शेयन उसको रिलैक्स करते हुए कहता है, सुनर चिंता मत करो, जिसने मुझे ये इंजरी दी है वो अभी इससे 100 गुना ज्यादा इंजरीज फेस करके लेटा हुआ है। उंगली करता है और फिर उस तियांसी को दिखाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। सुनर तियांसी को देखती है, जिसके बाद वो भी खुश हो जाती है और फिर स्माइल करती है। जिसके बाद फिर सुनर की नजर उस बिंग हे पर जाती है जो कि उन लोगों से थोड़ी ही दूर में खड़ा हुआ था। अचानक से हम देखते हैं सुनर की आंखों में उसका गोल्डन कलर फ्लेम जनरेट होता है और सुनर शेयन से कहती है, शेयन जी क्या आप आगे का मैटर इस सुनर के भरोसे छोड़ सकते हैं? शेयन जब सुनर की ये बात सुनता है वो सरप्राइज हो जाता है, पर वो सुनर को मना नहीं करता है क्योंकि उसे भी पता है कि अभी का ये सिचुएशन कितना ज्यादा खराब है। शेयन सुनर की ओर स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है पर थोड़ा केयरफुल रहना। अब सुनर जैसे ही शेयन की ये बात को सुनती है, सुनर और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि शेयन उसकी बातों को रिजेक्ट नहीं करा है। पर यहाँ इन लोगों के रिलेशनशिप को देखकर बिंग हे जुनजी थोड़ा सा घबरा गया है। जिसके बाद वो सुनर की ओर देखते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? ये मैटर मेरे आइस रिवर वैली का है, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मैटर पे अपना टांग मत अड़ाओ। बिंग हे जुनजी को भी ये रियलाइज हो गया है कि ये जो लेडी सुनर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैरी करती है, पर इसे अभी भी नहीं पता चला है कि सुनर गू क्लैन की है। गू क्लैन के लोग अपने आप को इतना ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल होने के बावजूद भी लोग उनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग उनको पहचानते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होते हैं। अब सुनर बिंग हे जुनजी की बात को सुनती है, जिसके बाद उसकी ओर देखते हुए सेवेजली कहती है, अच्छा तो ये मैटर आइस रिवर वैली का है। ये वर्ड्स कहते हुए सुनर के एक्सप्रेशंस थोड़े से हंसने वाले थे, जिसको देखकर बिंग हे जुनजी को भी पता चल जाता है कि ये किस सेंस में कह रही है। जिसके बाद वो कहता है, मुझे बस यहाँ पर उस वोफल पॉइजन बॉडी से मतलब है। अगर ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो मैं इसको कोई भी हार नहीं पहुँचाऊंगा, पर ये जो वोफल पॉइजन लेडी है इसको मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सुनर को देखती है और सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है, पर इसमें फिर हम लोगों को किंग हाई को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, वेली चीफ ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इस शेयन को ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। पर बिंग हे जुनजी इसकी ये बात को सुनकर तुरंत रिप्लाई करते हैं, अगर तुम्हें इसे पकड़ना है तो खुद इसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? बिंग हे जुनजी की बात को सुनकर किंग हाई शांत हो जाता है। शेयन सुनर को बताता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी दोस्त है। जिसके बाद सुनर उन दोनों से ही कहती है, तुम लोग अपनी आर्ग्यू करना बंद करो, यहाँ से आज तुम दोनों किसी को भी लेकर नहीं जा सकोगे। मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, यहाँ से अपने लोगों को लो और तुरंत चलते बनो, वरना उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। सुनर की ये बात को सुनकर किंग हाई और बिंग जुनजी दोनों ही बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। एक यंगर जनरेशन उन लोगों को इतनी डिसरेस्पेक्टफुली ऑर्डर दे रही है। किंग हाई तो गुस्सा जाता है, जिसके बाद कहता है, इतना ज्यादा एरोगेंट टोन इस सेंट्रल प्लेन में इस तरह से मुझसे बात करने वाले लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। आखिर तुम हो कौन जो कि हमारे होल ऑफ सोल के सामने इस तरह के वर्ड्स कहने की हिम्मत कर रही हो? लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ से पीछे हट जाओ। मेरा जो फैक्शन है वो इस लड़के को पकड़ना चाहता है और तुम इस लड़के के लिए हॉल ऑफ सोल को तो ऑफेंड करना नहीं चाहती होगी। लेकिन इसकी बात को सुनकर सुनर मुंह खोलती है, कहती है, इस तरह के वर्ड्स अगर हॉल चीफ कहते तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ी सोचती, पर तुम जो इस तरह की बातें कह रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम ये सब कुछ मुझसे कह सको। मैं तुम्हें अभी भी रिवाइंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं, यहाँ से चलते बनो और कोई भी ट्रबल अवॉइड करो। लेकिन तब बिंग जुनजी कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब कोई यंगर जनरेशन का एरोगेंट
फ्रेंड मेंबर मुझसे इस तरह की बातें कह रहा है। ये बात कहते ही पिंग जुनजी अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और किंग हाई भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। किंग हाई अपने प्रोटेक्टर से कहता है कि जाओ उस शोयेन से निपटो, हम लोग इन लोगों को निपटाएंगे। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। आई नो वीडियो लेट हो रही है पर मुझे पता है कि किस सिचुएशन में मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।